अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 है, यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो दोस्तों ये रूल हमें बेसिकली 4 बुनियादी जो ग्राउंड्स हैं वो बताता है रिजेक्शन की। पहली, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। दूसरी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ और इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर एंड सूट बार्ड बाय लॉ। इसको हम सेपरेटली जो है वो डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहली जो चीज़ आती है होती है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, यानी के पास जो कोर्ट है उसके पास इख्तियार नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोई केस सुन सके। मिसाल के तौर पर कोई सिविल केस है, उसको जाके अगर हम क्रिमिनल जो है अदालत में कोर्ट में फ़ाइल करेंगे तो ऐसी सूरत में हमारी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद आता है जी अंडर वैल्यूएशन ऑफ रिलीफ। इसमें क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है ना, जो दावा दायर करता है, वो क्या करता है जी कि अपने जो वैल्यू है ना सब्जेक्ट मैटर की, वो कम बताता है। उसके पीछे ये इसकी लॉजिक होती है जी, इसकी ये बात होती है कि मैं अगर कम पैसे बताऊंगा ना तो इसकी जो कोर्ट फ़ी होगी ना वो भी कम ही लगेगी। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब अदालत को पता लगता है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, गलत बयानी की है, चीज़ की सही कीमत नहीं बताई, तो अदालत उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। देन दोस्तों बात करते हैं इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई प्लेंट जो है वो देते हैं तो उसके साथ कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो दर्ज करते हैं। अब ये जो स्टैम्प पेपर होते हैं ना, बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर जो जिस कीमत का होता है ना उस हिसाब से होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी है 10 लाख की, तो फ़र्ज़ कर लें कि उसका स्टैम्प पेपर लगेगा 10,000 का। तो जो स्टैम्प पेपर जो हम प्रेंटिव यूज़ कर लेता है वो करता है 5,000 का। तो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 5,000 का जब वो यूज़ करता है तो ऐसी सूरत में अदालत उसको भी रिजेक्ट कर सकती है। या अगर वो स्टैम्प पेपर लगाए ही ना, उसकी एब्सेंस हो, और ऐसी सूरत में भी वो जो है प्लेन रिजेक्ट हो जाती है। देन लास्ट ग्राउंड जो हमें रूल बताता है वो सूट बार्ड बाय लॉ, यानी कि कोई ऐसा केस जिसको कानून ने मना कर दिया हो, तो ऐसे केस को दोबारा अगर प्लेंटिव रखता है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसकी प्लेंट को। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी जो सूट का टाइम पीरियड एक्सीड करके हो, ख़त्म हो गया हो, और अदालत ने इसे सुनने से इनकार कर दिया हो और वो दोबारा वैसे ही रखा जाए, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस प्लेंट को। उसके बाद इसकी ये जो रूल है हमें इसके कुछ मोड्स बताता है कि अदालत किस तरीके से इसको रिजेक्ट करती है किसी प्लेंट को। तो दो हैं जी, एक है सो मोटो और एक है ऑन द एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट। सो मोटो में ये होता है कि अदालत जो है ख़ुद से जो है वो जो उसको रिजेक्ट करती है प्लेंट को। उसमें देखती है कि ये जो हमने 4 ग्राउंड्स पढ़े हैं इनमें से अगर कोई एक भी मिस है तो वो लिखेगी कि इसमें ये मिस है। मिसाल के तौर पे लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है। और दूसरी सूरत ये है जी कि कोई डिफेंडेंट एप्लीकेशन देता है कि ये जो प्लेंटिफ ने जो प्लेंट दी है इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, और वो रीज़न्स बताता है, और अगर अदालत बेहतर समझती है तो उसको भी रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह 2 मोड्स हैं, सो मोटो एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। और इसी ऑर्डर में जो इसका रूल नंबर 11 जब पढ़ रहे हैं वो एक रेमेडी भी है जी, कि वो अपील कर सकता है कौन, प्लेंटिफ, अगर उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई है। तो वो किसके तहत, ऑर्डर 43 रूल नंबर 1 ऑफ सीपीसी, जिसमें वो हायर कोर्ट्स में जाके अपील कर सकता है कि अपनी रिजेक्शन के ख़िलाफ़। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जो कि हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी के साथ समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।